हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फार्मा थीसिस। तो बहुत सारे बच्चों के ना कमेंट्स आ रहे थे, मुझे डीएम्स आ रहे थे कि मैम आपने कॉलेज के बच्चों के लिए तो बायोकेमिस्ट्री के बहुत सारे टॉपिक्स अपलोड किए हैं अपने चैनल पे, लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं है। हमारे लिए मीन्स जो बच्चे 4th, 5th, 6th, 7th स्टैंडर्ड में हैं और साइंस को एक्चुअल में बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता है कि इनका बेसिक कैसे समझे। तो आज मैं ना पर्टिकुलरली वीडियो लेकर आई हूँ बायोलॉजी के ऊपर। धीरे धीरे मैं अपनी नेक्स्ट सीरीज़ में केमिस्ट्री और फिजिक्स के बेसिक्स भी समझाऊंगी। तो कैसे हम सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं बायोलॉजी को, आइए जानते हैं। सबसे पहले बच्चों, जिनको साइंस में इंटरेस्ट है, स्पेसिफिकली बायोलॉजी अच्छी लगती है, तो आप ये जान लीजिए, जो बच्चे आगे फ्यूचर में मेडिकल एस्पिरेंट्स बनेंगे, ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, बाकियों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। सो बायोलॉजी बेसिकली हम किसकी स्टडी करते हैं बच्चों? देखो, बायो मीन्स होता है लाइफ, ठीक है। बायो का मीनिंग क्या होता है? लाइफ। और लॉजी मीन्स ना हमेशा क्या होता है? स्टडी करना। तो लाइफ की स्टडी करना। अब बच्चों बताओ, लाइफ किसके अंदर होती है? आपको पता होगा, प्लांट्स के अंदर लाइफ होती है, राइट? प्लांट्स के अंदर होती है ना लाइफ। अब आप कहोगे मैम कैसे प्लांट के अंदर होती है? क्योंकि लाइफ उन सभी के अंदर है जो लाइफ की प्रोसेसेस करते हैं, लाइफ प्रोसेसेस को करते हैं, उन सब के अंदर क्या है? लाइफ है। तो लाइफ की प्रोसेस कौन सी है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अपना न्यूट्रिशन लेना, ठीक है, न्यूट्रिशन को लेना, या फिर रिप्रोडक्शन करना, दोबारा से अपने ही जैसे को बनाना, उसको क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन करना। या फिर डाइजेशन करना, यानी कि जो न्यूट्रिशन लिया है उसको क्या करना? डाइजेस्ट करके उसमें से न्यूट्रिएंट्स को निकाल के न्यूट्रिशन की प्रोसेस को करना, ठीक है। इसके अलावा रेस्पिरेशन करना, और भी बहुत सारी क्या है? लाइफ प्रोसेसेस हैं जो कि हमें एक लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए रिक्वायर होती है। हमारी बॉडी में वो लाइफ प्रोसेसेस होती हैं, आपको पता है, आपकी बॉडी में भी होती है ना, बीइंग अ ह्यूमन। तो लाइफ बेसिकली प्लांट्स के अंदर है, और बच्चों किसके अंदर है? एनिमल्स के अंदर। अब एक चीज़ ना ध्यान रखना बच्चों, कि साइंस के अंदर ना ह्यूमन भी एनिमल के ही अंदर आता है, ठीक है। साइंस में ह्यूमन जो है वो एनिमल किंगडम का पार्ट है। बेसिकली दो तरह के ऑर्गेनिजम्स के किंगडम होते हैं, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। तो जो ह्यूमन है ना, वो एनिमल के ही अंदर आता है, याद रखना ये बात, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है हमको। तो बायोलॉजी में हम प्लांट्स की, एनिमल्स की, या आप कह सकते हैं ह्यूमन की, और जो अदर आप एनिमल्स हैं उनकी स्टडी करते हैं। किसके अंदर? बायोलॉजी के अंदर। और इनकी स्टडी करते हैं, यानी कि इनकी बॉडी की स्टडी करते हैं, ये कैसे बने हुए हैं, इनके बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है, प्लस ये कैसे इनके ऑर्गन्स काम कैसे करते हैं, प्लस इनकी बॉडी के अंदर, चाहे वो प्लांट है, चाहे एनिमल है, चाहे ह्यूमन है, इनकी बॉडी के अंदर ये जितनी भी लाइफ प्रोसेस होती है ना, ये कैसे काम करती हैं, ये सब के सब स्टडी आप किस सब्जेक्ट के अंदर करते हो? बायोलॉजी के अंदर। तो ये तो था सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो लाइफ मैंने बोला, इसकी एग्जिस्टेंस कैसे हुई, मतलब हमारी जो लाइफ है, या हमारी जो ये जो बॉडी है, चाहे वो एक प्लांट की बॉडी हो, चाहे वो एनिमल या ह्यूमन की बॉडी हो, तो ये बॉडी कैसे बनी बच्चों? ये बॉडी बनती है सेल नाम की एक यूनिट से, ठीक है। याद रखना कि चाहे वो एक प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे ह्यूमन हो, वो सब किससे मिलके बने हैं? सेल। हमारी जैसे एक दीवार को खड़ा करने के लिए, मान लो एक दीवार है, एक वॉल है, तो एक वॉल को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होती है? ब्रिक्स चाहिए होती है ना, ईंट चाहिए होती है ना। तो ऐसे ही हमारी बॉडी को बनाने के लिए, चाहे प्लांट की बॉडी हो, चाहे एनिमल की बॉडी हो, चाहे ह्यूमन की बॉडी हो, किसी की भी बॉडी हो, उसको बनाने के लिए सेल नाम की यूनिट चाहिए। तो ये जो सेल है ना, ये रिपीट होके जुड़ती रहती हैं, और ये आपस में जब ऐसे क्लस्टर बना लिया ना इन्होंने, तो ये बनता है टिश्यू, ठीक है। तो सेल से क्या बनते हैं? टिश्यू बनते हैं, ठीक है। अब जब ये टिश्यू बहुत सारे आपस में कलेक्ट होते हैं, जैसे मान लो ये एक टिश्यू है, ठीक है, और ये एक कोई अनदर टिश्यू है, ये 2 टाइप्स ऑफ टिश्यू है मान लो। तो जब ये 2 टिश्यू आपस में मिलते हैं, तो टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गन बनता है बच्चों, एक ऑर्गन। जैसे कि ऑर्गन मीन्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका हार्ट एक क्या है? ऑर्गन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं आपके स्टमक की, तो आप वो क्या है? आपका एक ऑर्गन, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपके लिवर की, तो वो ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड, ठीक है, वो भी इट्स अ काइंड ऑफ ऑर्गन, ठीक है। अब मैं बात, ऐसे ही आपके अलग अलग क्या है? ऑर्गन है, ठीक है। जैसे आपका ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन के फिर डिफरेंट टाइप्स होते हैं, ठीक है, वो हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। तो ये सब क्या है? आपके ऑर्गन्स हैं, और ये ऑर्गन्स
मिलके जैसे कि क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। क्या बनाते हैं ये, ऑर्गन सिस्टम, यानी कि डिफरेंट ऑर्गन्स का एक सिस्टम बन जाता है जिससे कोई एक पर्टिकुलर लाइफ प्रोसेस होती है। जैसे कि ऑर्गन सिस्टम, जैसे कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऑर्गन सिस्टम है, क्योंकि इस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर बच्चों डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। जैसे कि स्टमक एक ऑर्गन है इसके अंदर, लीवर एक ऑर्गन है इसके अंदर, पैनक्रियाज एक अलग ऑर्गन है इसके अंदर, ठीक है। इंटेस्टाइन ये एक अलग ऑर्गन है, ठीक है। तो ये इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, लीवर, स्टमक, ठीक है। इसके अलावा ये इंटेस्टाइन 2 टाइप्स की होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये जो है ना, ये हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स, और ये ऑर्गन्स मिलके क्या बना रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है।